जो आरोप सिर्फ निराधार आरोप ही लगाया जा रहा है, ऐसी दशा में केस कितना मजबूत हो सकता है या कितने दिन तक ये चल सकता है? हमें तो नहीं लगता कि बहुत दिन तक चल सकता है, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रताड़ित किया जाता था, मारा जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था। भाई दबाव प्रेशर में तो आके आपने भी मुकदमा दर्ज करवा दिया। यही मुकदमा जब वो प्रताड़ित करते थे तब आपने क्यों नहीं दर्ज करवाया? यही जब आपको वो परेशान करते थे, पैसा नहीं देते थे, तब आपने दर्ज क्यों नहीं करवाया? और आप गिने चुने गाने इनके साथ किए थे। अब आपके 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ आप देखिए, उनकी माँ जो है अनर्गल लाभ कर रही हैं। सबसे या जो उधर से हैं आकांक्षा दुबे की तरफ से अधिवक्ता हैं, उन्होंने कुछ और धाराओं में को बढ़ाने की भी अपील की है। हाँ, मांग किए हैं कि 302 में इसको कन्वर्ट किया जाए, लेकिन आधार नहीं है और साक्ष्य नहीं है। विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा क्या अभी तक कोई ऐसा एविडेंस दिया गया है, ऐसे साक्ष्य दिए गए हैं जिससे ये साबित हो सके कि जिस तरह का आरोप उनकी मां लगा रही हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित हो? उससे एक भी साक्ष्य अभी तक सरकार प्रस्तुत नहीं किया गया। एक भी साक्ष्य नहीं अभी प्रस्तुत उनके द्वारा नहीं किया गया है, केवल आरोप है। अगर ब्रेकअप को भी आधार बना लें, कोई अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या करता है तो ऐसी दशा में क्या सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई धारा या कानूनी कार्रवाई बनती है? अगर 3 साल से चल रहे थे तो भैया एक भी एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग होनी चाहिए। प्रार्थना पत्र किसी चौकी, थाने, कहीं शिकायत की होंगी, ठीक है, काम हो ना हो, FIR दर्ज हो ना हो, आपके एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई ना हो, चलता है। हो सकता है कि इनका स्टारडम काम कर रहा हो, इनकी व्यवस्था काम कर रही हो, लेकिन आपका एप्लीकेशन तो पढ़ना चाहिए, उस पर कौन सी व्यवस्था काम करेगी? नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त वाराणसी में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो भोजपुरी अभिनेता हैं समर सिंह, उनके अधिवक्ता आशीष सिंह जी मौजूद हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे केस से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर और अब तक की क्या कार्रवाई हुई है, इनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देर न करते हुए सीधा इनसे बातचीत करते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं कि अब तक की जो कार्रवाई हुई है उससे क्या निचोड़ निकल कर आ रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अब तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या निचोड़ निकल के आ रहा है इस पूरे प्रकरण में? 306 IPC में मुकदमा दर्ज था और समर सिंह रिमांड बना 306 में और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वो जिला जेल में गए। जिला जेल में गए जी। तो आगे की क्या कार्रवाई होनी है? बेल एप्लीकेशन मूव हुई थी, लोअर कोर्ट ने उसको खारिज किया क्योंकि सेशन ट्रायल का मामला है, तो फिर सेशन में हम मूव करेंगे बेल। तो क्या इसमें बहस वगैरह भी हुई है पेशी पे या क्या? हाँ, पेशी पे बहस हुई है, रिमांड पे हुई है और बेल एप्लीकेशन जो हमारी मूव थी लोअर कोर्ट से उस पे हुई और बेल हमारी यहाँ से खारिज हुई और सेशन में फिर दाखिल करेंगे बेल। धारा कौन कौन सी लगी? 306 IPC मात्र एक ही 306 जी। तो क्या सामने वाले अधिवक्ता पक्ष की तरफ से या जो उधर से हैं आकांक्षा दुबे की तरफ से अधिवक्ता हैं, उन्होंने कुछ और धाराओं में को बढ़ाने की भी अपील की है? हाँ, मांग किए हैं कि 302 में इसको कन्वर्ट किया जाए, लेकिन आधार नहीं है और साक्ष्य नहीं है, क्योंकि ऐसी दशा में संभव नहीं है कि 302 में कन्वर्ट हो, क्योंकि उसके लिए साक्ष्य चाहिए और साक्ष्य उन्हें देना पड़ेगा, जो साक्ष्य उनके पास है नहीं। और बगैर साक्ष्य के 302 की कन्वर्ट, क्योंकि विवेचक उसी धारा में मुकदमा दर्ज करता है जिसमें उसको साक्ष्य मिलते हैं। जिस धाराओं में उसको साक्ष्य मिलेंगे उन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, उसी में विवेचना होगी। अच्छा, एक चीज़ तो और भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं समर सिंह का स्टारडम या पैसा इन चीज़ों को प्रभावित कर सकता है या कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अगर ये करता तो फिर वो पकड़ के नहीं आते और 306 IPC नहीं लगती, वो जेल नहीं जाते। अगर ये प्रभाव काम करता तो विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा क्या अभी तक कोई ऐसा एविडेंस दिया गया है, ऐसे साक्ष्य दिए गए हैं जिससे ये साबित हो सके कि जिस तरह का आरोप उनकी मां लगा रही हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित हो? उससे एक भी साक्ष्य अभी तक सरकार प्रस्तुत नहीं किया गया। एक भी साक्ष्य नहीं अभी प्रस्तुत उनके द्वारा नहीं किया गया है, केवल आरोप है। आरोप केवल लग रहा है और आरोप जो लगा रही हैं उसका एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो ऐसी दशा में जो आरोप सिर्फ निराधार आरोप ही लगाया जा रहा है, ऐसी दशा में केस कितना मजबूत हो सकता है या कितने दिन तक ये चल सकता है? हमें तो नहीं लगता कि बहुत दिन तक चल सकता है, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रताड़ित किया जाता था, मारा जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था और ये सारे क्रम 3 साल से चल रहे थे। अगर 3 साल से चल रहे थे तो भैया एक भी एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग होनी चाहिए। प्रार्थना पत्र किसी चौकी, थाने, कहीं शिकायत की होंगी, ठीक है, काम हो ना हो, FIR दर्ज हो ना हो, आपके एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई ना हो, चलता है।
हो सकता है कि इनका स्टारडम काम कर रहा हो, इनकी व्यवस्था काम कर रही हो, लेकिन आपका एप्लीकेशन तो पढ़ना चाहिए, उस पर कौन सी व्यवस्था काम करेगी। लेकिन आप साक्ष्य के तौर पे दिखा सके कि हमने शिकायत की। हाँ, हमने शिकायत 2 साल पहले, 6 महीने पहले, 1 महीने पहले किया हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। और मृतक आकांक्षा दुबे को सबको दुख है मरने का, लेकिन उन्होंने भी मरने के पूर्व वो आती हैं लाइव, उन्होंने भी इनका नाम नहीं लिया। इसके पहले भी कभी नाम नहीं लिया था, कहीं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, या जो भी ट्विटर, जो भी इनके पास व्यवस्थाएं हैं, किसी पे इन्होंने इनका नाम नहीं लिया। न इनके परिवार वालों ने ही नाम लिया, न इनके घर वालों ने किसी सदस्य ने नाम लिया। एक बैग इनके मरने के बाद सारा आरोप समर सिंह के ऊपर। एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा वकील साहब, जैसे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पे आकांक्षा का एक पोस्ट आता है, लेकिन अब कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, हम लोग काम करते हैं। तो लोग ऐसी जोड़ी के तौर पे हमें बदनाम भी कर देते हैं कि अफेयर है, लव बर्ड्स हैं, तमाम चीज़ें कहते हैं। तो ऐसी दशा में जैसे उनकी माँ कह रही हैं कि उसके साथ ही रहती थी और तमाम चीज़ें कह रही थी, तो क्या आरोप कुछ साबित हो सकता है जो उन्होंने वैलेंटाइन डे पे पोस्ट किया था उसके आधार? साथ काम करना और साथ रहना ये कहीं से सिद्ध नहीं करता कि हमने कोई क्राइम किया है। मान लीजिए किसी महिला का प्रेमी होना क्या गुनहगार होने की पहली सीढ़ी? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। बहुत से लोग प्यार किए हैं और अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। आपके भोजपुरी समाज में ही देख लीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन केवल आरोप लगा देने से और ये कह देने से कि जो है हम प्यार करते थे या वो प्यार करती थी, इससे नहीं होता। आपको साक्ष्य देना ही होगा। अगर ब्रेकअप को भी आधार बना लें, तो कोई अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या करता है, तो ऐसी दशा में क्या सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई धारा या कानूनी कार्रवाई बनती है? नहीं, आप बना सकते हैं। जैसे 306 में आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया, मुकदमा तो दर्ज आपने करवा दिया, लेकिन बिना साक्ष्य के, भाई दबाव प्रेशर में तो आके आपने भी मुकदमा दर्ज करवा दिया। यही मुकदमा जब वो प्रताड़ित करते थे तब आपने क्यों नहीं दर्ज करवाया? यही जब आपको वो परेशान करते थे, पैसा नहीं देते थे, तब आपने दर्ज क्यों नहीं करवाया? और आप गिने चुने गाने इनके साथ किए थे। अब आपके 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, आप देखिए उनकी माँ जो है अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। इतने हमने तो तमाम कलाकारों से भी बात किया, उन्होंने कहा कि जिस तरह का उनका स्टैंडर्ड या स्टेटस था, मुश्किल से 10-12 लाख का मामला बनता था, उसमें से कोरोना का पीरियड भी चला है, तो जिसमें काम भी सबके बंद थे, तो कहाँ से 3-4 करोड़ का मामला? लोग अक्षरा सिंह को कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक नहीं 5 करोड़ कमाया हो। नहीं, अब यही तो एक साला हास्यास्पद बात है कि आपने इतना आरोप, मतलब जो मुंह में आया उसे लगा देना है। आप एक हमें साक्ष्य दे दें कि नहीं ये किया, या मारा तो कहीं दवाई हमने कराई, ठीक है, हमने मेडिकल कराया, कहीं कुछ कराया, कुछ भी दे दें ना। इनके पास कुछ नहीं है, केवल मौखिक आप जो बोल सकें बोलते रहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात करें सर, तो उसमें सिर्फ हैंगिंग के अलावा दूसरा शरीर पे कहीं एक भी चोट के निशान नहीं है जी। तो ऐसी दशा में मारने पीटने वाली बात कितनी हद तक सही हो सकती है? अब कहें, अब भाई देखिए, हम तो मेडिकल पे ही चलेंगे ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सरकारी डॉक्टर बनाता है, उसमें हमारा तो कोई रोल है नहीं। जो रिपोर्ट आएगी उसी पे हमें काम करना है, उसी पे हमें बहस करना है, उसी पे हमें बात करनी है। अब उसमें हैंगिंग के अलावा कुछ है नहीं, वो आप भी देख सकते हैं। क्या समर सिंह ने आपसे मतलब अपना कोई बयान आपको बताया हो या अपनी कोई बात बताई हो पैसे के लेन देन को लेकर के जो मामला चल रहा है? उन्होंने कुछ बताया हो कि मैंने आकांक्षा को भुगतान किया था, अकाउंट में किया था, हाथ में दिया था, ऐसा कुछ बताया उन्होंने? देखिए, उनका कोई भी भुगतान इनके यहाँ बाकी नहीं था। और हमारे ख्याल से जब हम साक्ष्य लेके आएंगे तो हमें लगता है कि उनके काम करने से ज़्यादा भुगतान मेरे द्वारा हुआ है। काम करने से ज़्यादा भुगतान हुआ है। अब तो ये अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम साक्ष्य इसका देंगे। तो अगली सुनवाई कब है, कैसे क्या चल रहा है? अभी तो कल है, कल उनकी है, उनको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हो सकता है कल उनकी सुनवाई हो। पुलिस रिमांड पे ले रही है, उनको मांग रही है उनकी मोबाइल बरामद करने के लिए। उसकी डिमांड पुलिस कर रही है कि हमें रिमांड पे अगर इनको दिया जाता है हमें, तो हम मोबाइल बरामद कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है हमसे। उस पर कल बहस होनी है। एक चीज़ ये सामने आई है सर, एक पुलिस अधिकारी का बयान आया है जिसमें समर सिंह के कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव नेचर को भी ये दर्शाता है। उन्होंने 2 व्यक्तियों का जिक्र किया है, एक वाराणसी के, एक मुंबई के, और उन्होंने कहा कि इनके फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स खंगाली जाए, मेरी भी खंगाली जाए, और खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन किस पे कितना फ़ोन करता था, कौन किस में शामिल हो सकता है। तो क्या ऐसे में लगता है कि इस कॉपरेशन से कहीं ना कहीं पुलिस या प्रशासन या कानून, कोर्ट कचहरी बहुत जल्दी किसी नतीजे पर पहुँच सकती है? भैया देखिए, दोनों की बातों को विवेचना में सम्मिलित किया जाता है। FIR दर्ज कर देने से ही आदमी
मुलजिम साबित नहीं हो जाता है, जी, उसके लिए आपको न्यायालय से दोष सिद्ध कराना पड़ेगा और दोनों की बातों को विवेचना में सम्मिलित किया जाता है। अगर समर सिंह ने ये कहा है तो विवेचना में शामिल करें और जांच करें। एक अधिवक्ता के तौर पे मैं पूछूं तो आपके मतलब पेशे के दौरान बहुत सारे ऐसे केसेस आए होंगे, तो इस तरह के केस अमूमन कितने दिन तक टिक सकते हैं जिसमें मतलब एक तरफा आरोप हो, सिर्फ आरोप हो लेकिन एविडेंस कुछ ना हो? देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज हो सकता है लेकिन बहुत दिन चल नहीं सकता। चल नहीं सकता। ये ब्रेकिंग न्यूज हो सकता है क्योंकि स्टारडम है तो ब्रेकिंग न्यूज हो सकता है, लेकिन ये चल नहीं सकता। आप देखिएगा कितने दिन चलता है ये, क्योंकि कैमरे पे बोल देना, आपके पास माउथ है और बोलने का अधिकार सबको है, कुछ भी बोल दे, लेकिन अदालत बोलने से नहीं चलती है, अदालत साक्ष्य से चलती है, एविडेंस से चलती है। आप एविडेंस दीजिए, अगर है आपके पास तो अभी तक तो आपको देना चाहिए था कुछ न कुछ। आप केवल प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि अभी तक जो मीडिया का एक तरह से कह लें ट्रायल चला है वो एक तरफा ही रहा है। सारे लोग बहुत सारे मतलब तरीके से उनको दोषी साबित कर दिया गया अगर मीडिया चैनल्स की बात करें, और जो कहीं ना कहीं निराशा भी देखी जा रही है समर सिंह के जो फैंस हैं। कुछ लोग तो खुल के ये भी कह रहे हैं कि अगर जांच कर लें, कोई प्रेशराइज नहीं है, कोई कहीं से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहा है, जो कानूनी तरीका है, तौर तरीका है वैधानिक, उसी तरीके से काम हो रहा है। अगर समर सिंह दोषी साबित होते हैं तो उनको सज़ा दी जाए जो कानून में प्रावधान है, लेकिन अगर दोषी नहीं है तो हमारा समर सिंह पूरी तरह से वापस आए और लोग मतलब चाहते हैं कि पटाक्षेप हो जाए जल्द से जल्द ये मामला। तो आपके हिसाब से सर क्या एक मोटा मोटा आंकड़ा कितना दिन तक ये चल सकता है? वो सही कह रहे हैं, अगर आरोप सिद्ध होता है तो सजा हो, और हमें नहीं लगता है कि वो आरोप सिद्ध कर पाएंगे क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, वो केवल मौखिक सारे एविडेंस हैं, आरोप हैं। अब मीडिया है, ब्रेकिंग न्यूज बना रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि मुकदमा बहुत दिन चल पाएगा। बहुत दिन तक ये लोग अपने इस तथाकथित बयानों से उनको अंदर तक रख पाएंगे। तो क्या मोटा मोटा सर माना जाए? मोटा मोटा सा आप देखिए, हम तो सेशन में बेल हमारी मूव हो रही है, कल या परसों हो जाएगी। अगर कल ये हमारी बहस होती है फिर परसों हम मूव करेंगे और जो डेट लगेगी उस पर बहस होगी बेल की। तो कल की अगर मैं बात करूं तो बेल के लिए आप लोग? नहीं, कल बेल के लिए नहीं, कल वो पुलिस वाले रिमांड मांग रहे हैं मोबाइल बरामदगी के लिए। अच्छा। कि हमें कुछ 72 घंटे का रिमांड इनको दिया जाए। जैसे कि इनका एक बॉम्बे में इनकी ऑफिस है और एक लखनऊ में है, तो इनके यहाँ जाके हम जो है मोबाइल बरामद कर सकें, उसके लिए उन्होंने रिमांड मांगा है। उस पर कल बहस होनी है, उसके बाद फिर बेल एप्लीकेशन हम मूव करेंगे सेशन। तो क्या लगता है और कल बहस होगी, देखते हैं माननीय न्यायालय क्या करती है बहस के बाद। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया समर सिंह जी के अधिवक्ता आशीष सिंह जी से। उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया है और कल एक बहस होनी है। पुलिस रिमांड मांग रही है और मोबाइल बरामदगी को लेकर के आगे चल कर के आप बेल के लिए जो प्रक्रिया है सेशन कोर्ट में उसको मूव करेंगे। और जिस तरह से वकील साहब ने कहा है कि केस पूरी तरह से बेदम है, क्योंकि अब तक कोई विपक्षी कोई सबूत, कोई एविडेंस जो विपक्ष के अधिवक्ता हैं उन्होंने पेश नहीं किया है, इसलिए केस में बहुत दम नहीं है। उन्होंने मजबूती के साथ कहा कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है कि बहुत दिनों तक इस तरह से उनके क्लाइंट को मतलब रोका नहीं जा सकता। हाँ, बहुत देर तक या बहुत दिनों तक आप उन्हें रख नहीं पाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज करके आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन सत्य कभी हार नहीं सकता। सत्य हार नहीं सकता। और सत्य क्या है? और सत्य यही है कि वो निर्दोष है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।